सारे लोगों का स्वागत है जीव विज्ञान की क्लास में। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि हम लोगों का जो क्लास अभी चल रहा है वैसे प्रश्नों को लेकर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की ओर हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, करवाते हैं, जिससे कि बच्चों का रिजल्ट हो सके। तो चलते हैं दोस्तों पहले नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है बलसा गति की इकाई क्या है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सही जो आंसर होगा उस पर आप लोग टिक लगाएंगे तो सही इसका आंसर आ रहा है बी नंबर। अगला नंबर दोस्त देखो प्रश्न क्या करा हमारा जो प्रश्न कर रहा है कि बलसानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो सही इसका आंसर आ रहा है बी नंबर यानी ग्रेगर मेंडल। अगला नंबर प्रश्न देखो, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी ग्रेगर मेंडल साहब को। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि मानव में कितने जोड़े गुण सूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा गुण सूत्र होता है और कहीं कहीं जोड़ा ना देगा, सिर्फ आपको लिख देगा 46, यानी पूछेगा कि मानव में कितना गुण सूत्र होता है, तो 46। अगला नंबर देखो, क्वेश्चन करा कि DNA का पूरा नाम क्या है। इसमें देखो चार ऑप्शन दिया गया है, चार में से एक सही हो जाएगा और पहला नंबर जो हमारा आंसर है ये हमारा सही है। अगला नंबर प्रश्न चलते हैं, जीन कहां पाए जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाए जीन कहां पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्यों देखना पड़ेगा और ऑप्शन हमारा अब निकल के आ रहा है। देखो ऑप्शन हमारा इसमें चार है और सही इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है गुण सूत्र। क्या हो जाएगा? गुण सूत्र। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, नाम है चार्ल्स डार्विन। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर और बी में लिखा है डार्विन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियंस, और ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि समरूप अंग किनमें पाए जाते हैं, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। सही जो आंसर होगा उसमें आप लोग टिक लगाइए तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, चार्ल्स डार्विन साहब। अगला नंबर प्रश्न देखो, कर कि एक शक्कर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, और ए में लिखा है 1:2:1, ये रेशियो में दिया हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखो, कर कि द्विशंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जीव विकास का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जीवाश्म। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक जीन में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में बदलाव। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन करें कौन सा अंग अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुण सूत्र जिम्मेदार है, तो सही आंसर के लिए आपको देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन। पहला तो है एक्स गुण सूत्र, ये नहीं होगा।
दूसरा नंबर हमारा कह रहा है कि y गुण सूत्र, तीसरा में कह रहा है x और y दोनों इनमें से कोई नहीं, कि सही जो आंसर निकल करके आ रहा है इसमें सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी x और y, यानी x और y ये दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो सही आंसर हो जाएगा मटर का पौधा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में कौन सा गुण सूत्र XX और XY होता है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कर जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है ए नंबर। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर लेमार्क। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंग किनमें पाए जाते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान हो। अगला क्वेश्चन करें कि मानव में आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमको कि विकास के संदर्भ में मानव का निकटतम संबंधी कौन है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है चिंपांजी। एक लास्ट क्वेश्चन हमको देखना है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है, तो सही इसका आंसर जो होगा बी नंबर, द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस ये था हमारा 25 क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे लोगों से निवेदन है कि एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए याद करते हुए चलिए, और जहां आप लोगों को समस्या हो आप हमको कमेंट के माध्यम से आप अपना राय विचार जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। बस जय हिंद, जय भारत।